आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका इंग्लिश क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक है आप लोगों का वोकैबुलरी है, उसमें भी सिनोनिम्स के साथ। इससे पहले जो बताए थे, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड ऐसा था जो बोलचाल के भाषा में आप हमेशा सुबह से शाम तक यूज करते हैं, लेकिन आज जो है स्पेशली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है और कहीं अगर लिखना पड़े, कहीं बोलना पड़े तो उसमें भी यूज होता है। ठीक है, तो आइए इसे ध्यान से समझिए। ठीक है जी, देखिए एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है जी? प्रतिभा या योग्यता। आप जो किसी भी चीज को पढ़ते हैं या किसी भी चीज का जो आपके अंदर नॉलेज होता है, जिसको कहीं इंप्लीमेंट करते हैं उस नॉलेज को, ठीक है, उसे ही क्या बोला जाता है? प्रतिभा बोला जाता है, योग्यता बोला जाता है। ठीक है जी, देखिए सिनोनिम्स क्या है? नेक, स्किलफुलनेस, टैलेंट, सिनोनिम्स हो गया। ही हैज अ ग्रेट एप्टीट्यूड ऑफ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर की बहुत अच्छी योग्यता है। उसके पास कंप्यूटर की बहुत अच्छी क्या है? योग्यता है। नेक्स्ट क्या है? क्लैंडेस्टीन, बहुत बार एसएससी में भी पूछा गया है, आगे भी आएगा। ठीक है जी, गुप्त, छिपा हुआ। ठीक है, मीनिंग क्या है? गुप्त या छिपा हुआ, कोई भी चीज जो आपके नजरों के सामने ना हो, है ना, कोई भी चीज जो आपके नजरों के सामने ना हो, गुप्त हो, छिपा हुआ हो। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है? सिनोनिम्स देखिए, काउंसिल्ड, ठीक है, सेक्रेट। सेक्रेट के बाद क्या है? FURTIV, फर्टिव। तीनों का मतलब क्या होता है? गुप्त या छिपा हुआ। ठीक है, ही टॉक्स ऑन द फोन विथ क्लैंडेस्टीन, वह फोन पर गुप्त रूप से बात करता है। ही टॉक्स ऑन द फोन विथ क्लैंडेस्टीन, वह फोन पर क्या करता है? गुप्त रूप से बात करता है। होता है ना, आपको अगर किसी से दोस्ती हो गया है, ठीक है, घर पे आपके पेरेंट्स रहते हैं, माता पिता रहते हैं, और उस टाइम में आपके मित्र का फोन आ गया, महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो, ठीक है, तो क्या करते हैं? रात के 10 बजे के बाद जो पापा जी हैं उससे छुप छुप के बात करते हैं। वही चीज अब दिया गया है, ही टॉक्स ऑन द फोन विथ क्लैंडेस्टीन, वह फोन पर गुप्त रूप से बात करता है। ठीक है जी, वो बात ही ऐसा होता है कि गुप्त रूप से करना पड़ता है। ठीक है, सबके सामने आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है जी, कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या होता है जी? कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़ा या विवाद, है ना, झगड़ा या विवाद। क्वेरल, स्ट्राइप, डिस्कॉर्ड, यानी मतभेद भी आप बोल सकते हैं। देयर ओपिनियंस लीड टू कंटेंशन, उनकी राय विवाद की ओर ले जाती है। उनकी राय विवाद की ओर ले जाती है। कभी कभी होता है क्या, अभी देखते होंगे कि आगे चुनाव आने वाला है, और जो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कुछ ऐसे लीडर होते हैं, वो जो अपना स्टेटमेंट देते हैं, कुछ बयान देते हैं, उसमें क्या होता है? एक सामाजिक रूप से माहौल खराब हो जाता है। ठीक है जी, माहौल खराब हो जाता है। क्या दिया है वही स्टेटमेंट सेंटेंस में कि देयर ओपिनियंस लीड टू कंटेंशन, उनकी राय विवाद की ओर ले जाती है। जो ओपिनियन जो देता है अपना नेताजी लोग, तो क्या होता है, कभी कभी सामाजिक माहौल खराब हो जाता है। ओपिनियन जो देता है उससे झगड़ा होता है, डिस्कॉर्ड होता है, मतभेद होता है, समाज में उत्पन्न होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना या बहलाना। क्या है? चीट और मिसलीड। ही टेंड्स टू डिसीव पीपल, वह लोगों को धोखा देता है। वह लोगों को क्या करता है? धोखा देता है। कभी कभी कुछ कुछ आदमी ऐसा होता है कि जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सामने वाले को, या कोई भी ऐसा आदमी जो अननोन हो या जिसका समझदारी कम हो, उसको मीठा मीठा बात बोल के, अच्छा अच्छा बात बोल के क्या करता है? लुभा लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है, और क्या करता है? उससे बेनिफिट ले लेता है। ठीक है जी, और बेनिफिट जब ले लिया झूठ बोल के, तो क्या किया? आपको सच्चाई की ओर नहीं ले गया, तो आपको मिसलीड किया, धोखा दिया, भ्रमित किया। ठीक है जी, तो जब कभी भी कोई भी आदमी आपसे अभी के टाइम में ज्यादा मीठा भाषा से बोलना शुरू कर दे, समझ जाइए आपको मिसलीड करेगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है, अति विनम्र धूर्तस्य लक्षणम, ज्यादा विनम्रता के साथ अगर बात करें तो समझ जाइए वो आदमी धूर्त है, क्योंकि अभी का समय कुछ और चल रहा है। ठीक है जी, अति विनम्र धूर्तस्य लक्षणम, वह लोगों को क्या करता है? धोखा देता है। नेक्स्ट है क्या? एनविसेज। एनविसेज, एनविसेज, एनविसेज का मतलब क्या है जी? विचार करना, सोचना, अनुमान लगाना। ठीक है जी, सिनोनिम्स क्या है? कंसीडर, ठीक है, कॉन्टेम्पलेट और मल, विचार करना। शी टेंड्स टू इनविसेज न्यू आइडियाज, वह नए विचारों की परिकल्पना करती है। वह नए विचारों की क्या करती है? परिकल्पना करती है, इनविसेज करती है। ठीक है जी, होता है कभी कभी आदमी अकेले में जब बैठता है
और उसको कुछ करना रहता है तो नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडिया पे लागू करते हैं कि ऐसे करना चाहिए, इस काम को कितना बढ़िया से करना चाहिए। ठीक है जी। परिकल्पना, कब पहले आदमी क्या करता है, कल्पना करता है, फिर उसको रियलिटी में क्या करता है, उतारता है। जब आप किसी भी चीज को सोचते हैं तो पहले कहां पे आता है, दिल दिमाग और मस्तिष्क में आता है। तो वो क्या हुआ, कल्पना करना, सोचना, विचार करना। लेकिन उसी विचार को आप किसी फिजिकल वर्क में जब इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है जी, फिजिकल वर्क में इंप्लीमेंट कर देते हैं तो वो दूसरा चीज हो जाता है। ठीक है जी। आइडियाज। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, खोज करना, छानबीन करना। सिनोनिम्स क्या है, एग्जामिन और इंक्वायर। ठीक है। ही वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, वह नई चीजों का पता लगाना चाहता है, वह नई चीजों का पता लगाना चाहता है। होता है कभी कभी कोई ऐसा चीज जो आपके नजरों में नहीं हो तो आदमी पता लगाता है यहाँ पे क्या नया है। ठीक है। जब नई चीज के बारे में आप क्या करते हैं, खोज करते हैं, पता लगाते हैं, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, एक्सप्लोर करना, खोजना, नई चीजों का खोजना, नई चीजों को खोजना, छानबीन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रीम। ग्रीम का मतलब क्या होता है, डरावना, भयंकर या विकट। देखिए सिनोनिम्स क्या है, फिरोसियस, अपलिंग, हॉरिबल। ठीक है। हॉरिबल, डरावना। मूवी देखे होंगे आप लोग, ठीक है जी, हॉन्टेड आया था, उससे पहले राज मूवी आए थे, कितना डरावना सीन है थोड़ा सा। ठीक है। डरावना सीन है, उसी को भी बोलता है हॉरिबल होता है, एपलिंग होता है, फेरोसियस, भयानक। इट वाज अ ग्रीम साइट टू वॉच, वह देखने में एक भयंकर दृश्य था। वह देखने में क्या था, एक भयंकर दृश्य था। ठीक है, डरावना था। मिसलीड, मिसलीड का मतलब क्या होता है, पाप या अपराध। ठीक है, मिसलीड नहीं, सॉरी मिसलीड नहीं, मिसडीड है। ठीक है, मिसलीड का मतलब होता है भ्रमित करना, यहाँ पे क्या है, मिसडीड है। इसका मतलब क्या होता है, पाप या अपराध होता है, सीन होगा, क्राइम होगा। ठीक है। ही विल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड, ही विल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड, उसने उसके उसे उसके कुकर्मों की सजा मिलेगी। जब कोई भी आदमी कोई गलत काम करता है तो ये दुनिया ऐसा है कि जो गलत काम करता है उसका रिजल्ट हमेशा गलत ही होता है। आप कंप्यूटर खोलते हैं, जब पासवर्ड डालते हैं या मोबाइल खोलते हैं, गलत पासवर्ड डालते हैं नहीं खुलता है, सही पासवर्ड डालते हैं तो खुलता है। तो वैसे ही जब आप गलत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा, गलत होगा। अच्छा कीजिएगा उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा। बात यहाँ पे ये आती है, जब गलत करता है आदमी तो उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है। ठीक है। जब अच्छा करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, थोड़ा लेट से आता है। बस यही बात है कि आदमी क्या करता है, आप किसी के साथ गलत करते हैं, किसी से पैसा छीन लेते हैं तो दूसरे के साथ आप गलत किए, मेहनत उसका क्या हुआ है, आप छीन लिए तो आपको टाइम नहीं लगा मेहनत करने में, तुरंत पैसा ले लिया। लेकिन उसको क्या हुआ था, टाइम लगा था। तो जब गलत कीजिएगा, छीन लिए तो कभी क्राइम में आए का जो है कंडीशन लग गया, उसके बाद पुलिस आते हैं, अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो गलत का रिजल्ट क्या होता है, हमेशा गलत ही होता है, कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। बुरे काम का बुरा फल देखो। ठीक है। अगर नहीं मानते हो तो जो किया है उसका घर जाके देखो, अगर उससे भी ज्यादा नहीं मानते हो तो एक बार करके देखो। ठीक है, यही चीज होता है। लिटरेट, लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित या विद्वान। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, एजुकेटेड और लर्नड। ठीक है, ही इज ए लिटरेट पर्सन, वह एक शिक्षित व्यक्ति है। देखिए आप इसको सेंटेंस में भी बोल सकते हैं, बोलते हैं ना कि वह एक शिक्षित व्यक्ति है, ही इज ए लिटरेट पर्सन। आप बोलिएगा वह मेरे समाज का एक शिक्षित व्यक्ति है, ही इज ए लिटरेट पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, वह हमारे समाज की एक शिक्षित व्यक्ति है। ठीक है। जब आपको सेंटेंस है में वर्ड जो दिया गया है, आप उसको हमेशा देखिए कैसे इंप्लीमेंट किया गया। अगर वोकैबुलरी मालूम रहेगा तो आपको एग्जाम में स्कोर करने में भी क्या होगा, आसान हो जाएगा एक एक चीज, और इंग्लिश बोलने में भी आसान हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ, मांगलिक और मंगल सूचक। शुभ समय, कोई भी समय जो अच्छा हो, जिसमें कि आप किसी भी काम का प्रारंभ करते हैं, शुभ। ठीक है जी। सिनोनिम्स क्या है, फेवरेबल, होपफुल यानी आशाजनक। ठीक है। वेडिंग टेक प्लेस ऑन ऑस्पिशियस डेज, शादियां शुभ दिनों पर होती है। बात भी सही है जी, शादियां क्या होती है, शुभ दिनों पे होती है ना जी। इसलिए क्योंकि उस दिन क्या होता है, दो दिलों का मिलन होता है, नई उसके एक बार फिर से नई जिंदगी का शुरुआत होता है। जब दिन शुभ होता है तो सारी चीज आने वाले समय में भी सब कुछ क्या होता है, शुभ ही होता है। कहने का मतलब अच्छा होता है ना। इसलिए वहां पे क्या दिया हुआ है, सेंटेंस को एक बार फिर से देखिए कि वेडिंग टेक प्लेस ऑन ऑस्पिशियस डे, शादियां हमेशा शुभ दिनों पे होती है।
कभी भी शादी होते देखेंगे, शादी से पहले आदमी क्या करते हैं, जाते हैं पंडित जी के पास, देखिए कोई अच्छा समय है उसी समय में होगा। या सिर्फ शादी ही नहीं, आदमी गृह प्रवेश करता है, कोई भी नया अपना बिजनेस प्रारंभ करता है तो शुभ समय पे करता है। ठीक है। अब देखिए कैलामिटिक, इसका मतलब क्या होता है जी, आपदा, आपदा, संकट, विपत्ति। जैसे कोविड-19 आया था, ये सब क्या था जी, आपदा आया था। 2008 में बाढ़ आया था, फ्लड आया हुआ था सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी क्या था, आपदा आया था। ये सब क्या है, नेचुरल आपदा है ना, नेचुरल। देखिए यहाँ पे क्या है, कैलामिटी, आपदा, संकट, विपत्ति, डिजेस्टर, डिजेस्टर, कैटेस्ट्रोफ, मिजरी, प्राकृतिक आपदा। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल कैलेमिटी, भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है जी। तो आपको ध्यान में रखना है, कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, आपदा, संकट या विपत्ति। सिनोनिम्स याद रखना है, डिजेस्टर, कैटास्ट्रोफ, मिजरी। एक एक वर्ड को 2 बार 3 बार इसलिए बोल देते हैं कि अगर आप जितना ज्यादा सुनिएगा उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। या वीडियो लेक्चर का जो ड्यूरेशन रहता है 18 से 20 मिनट या 15 मिनट, उतना देर भी आप सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज सुनने से ज्यादा देर याद रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, गेल। गेल का मतलब क्या होता है, आंधी, तूफान। ठीक है जी, आंधी, तूफान। सिनोनिम्स क्या है, टेम्पेस्ट, स्टॉर्म, हुरिकेन। ठीक है जी। देखिए, देयर इज अ टेरिबल गेल ऑन द फील्ड, मैदान पर भयानक आंधी चल रही है, मैदान पर भयानक आंधी चल रही है। देखे होंगे अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते होंगे तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से तूफान आता है। ठीक है जी, विनाश हो जाता है, घर द्वार गिर जाता है, जो फसल उसल खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, लंबे समय तक चलता है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस सबका नाम भी दे दिया जाता है, जो कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, सिर्फ मीनिंग। गेल का मतलब क्या होता है, आंधी या तूफान। सिनोनिम्स इसका क्या है, टेम्पेस्ट है, स्टॉर्म है, हुरिकेन है। देयर इज अ टेरिबल गेल ऑन द फील्ड, मैदान पर क्या है, भयानक आंधी चल रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फेस्ट। फेस्ट का मतलब क्या होता है जी, भोज, उत्सव है ना, जो शादी का होता है या और बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें जाते होंगे, आपको कोई आदमी इनवाइट करता है, किसी पार्टी में जाते हैं, एकदम फटाफट अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। ठीक है जी, भोज या उत्सव। देखिए, रिपास्ट है ना, पिकनिक, बैंक्वेट। ठीक है जी, दे आर एंजॉइंग फेस्ट, वे लोग दावत का आनंद ले रहे हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं, दावत का आनंद ले रहे हैं। जब आप खाने के लिए जाते हैं तो बहुत सारा आदमी रहता है झुंड में। ठीक है जी, वहां पे क्या होता है, अच्छा अच्छा खाना रहता है, खाते भी हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, दे आर एंजॉइंग द फेस्ट, वे लोग दावत का क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, इसेंशियल, क्या है, आवश्यक, अनिवार्य। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। सिनोनिम्स क्या है, नेसेसरी, रिक्विजाइट। ठीक है। अब देखिए, फूड इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन ग्रोथ, मानव विकास के लिए भोजन आवश्यक है। मानव विकास के लिए क्या है, भोजन आवश्यक है। और सिर्फ भोजन ही नहीं, भोजन में तो पानी तो पड़ता ही है। ठीक है, पानी भी आवश्यक है। ठीक है जी, जब आपके लिए कोई भी चीज बहुत ही जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, वहां पे क्या है, उसका मीनिंग क्या बोलिएगा आप इंग्लिश में, इसेंशियल, आवश्यक, अनिवार्य। सिनोनिम्स एक बार फिर से सुन लीजिए, नेसेसरी, रिक्विजिट, फूड इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन ग्रोथ, मानव विकास के लिए भोजन क्या है, आवश्यक है। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा। ठीक है जी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। जो आपके फ्रेंड सर्किल है, जो दोस्त है, उसे भी शेयर कीजिए, बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।